बात करेंगे। बात भी किस चीज पे करेंगे? बात करेंगे अपने सपनों पर, अपने सिस्टम पर, या जिंदगी में जो भी चीज हम चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करें। जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। कैसे प्राप्त होगा ये सेकेंडरी बात है। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि जिंदगी में हम चाहते क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस चाहत को उसे ढूंढना है। देखो, परिस्थिति भी, व्यक्ति भी वही होता है, परिस्थिति भी वही होते हैं, लेकिन कारण अगर बदलते हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं। कारण अगर बदलेंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, और घर में बच्चा कहता है पापा मेरे को चॉकलेट खानी है। पापा कहेंगे बेटा बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, कल दिला देंगे, कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ बारिश झमझमा हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और उस बेटे को बुखार है, 4 डिग्री बुखार है, बदन तप रहा है बिल्कुल। अब पति पत्नी कहते हैं कि बच्चे को बुखार है, डॉक्टर को दिखाना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, क्या करें? क्या वो दिखाने जाएंगे या कहेंगे कल परसों दिखा देंगे, जब बारिश रुक जाएगी तब दिखा देंगे? दिखाने जाएंगे। क्यों? परिस्थिति वही है पहले वाली, सिर्फ कारण अलग है। पहले कारण कुछ और था, चॉकलेट खानी थी, आज कारण कुछ और है, बच्चे को दिखाना है। कारण बदले रिजल्ट बदले, वही जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अगर हमारा कारण, एक मजबूत कारण हमें पता होता है तो रिजल्ट बदल देता है। जो भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इस ठंड में बैठे हुए हैं, इस कोरोना काल में बैठे हुए हैं, वो सब साथी वही हैं जिनका कारण कुछ और है। जिनका कारण कुछ और रहेगा, उनके रिजल्ट भी कुछ और रहेंगे। हमें क्या करना है, उस कारण को देखना है। वो कारण क्या है? किसी का कारण हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बेसिक जरूरत क्या है? पैसा ही तो है। लेकिन जो पैसे से कहीं ना कहीं संपन्न है या उतना पैसा है, वो किसी और कारण से भी यहाँ पर आएंगे। कोई मान सम्मान के लिए आएगा, कोई टाइम फ्रीडम के लिए आएगा, कोई पैसिव इनकम के लिए आएगा, कोई घूमने फिरने के लिए आएगा, मस्ती के लिए आएगा। हर एक का अपना अलग अलग कारण है। हमें अपने उस कारण को देखना है कि भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्यों आए, क्यों करें इसको। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कभी भी कुछ नहीं करना होता, बहुत छोटे छोटे काम लेकिन लगातार करने होते हैं। ये मान के चलो, एक सिचुएशन को आप महसूस करो। एक पानी है, गहरा पानी है, कोई नदी नाला है, तालाब है, वहां पर 2 लोग गिर जाते हैं, कूद जाते हैं। दोनों हाथ पैर मारते हैं, छटपटाते हैं। एक को तैरना आता है, वो तैर कर बाहर निकल आता है। एक को तैरना नहीं आता, वो डूब जाता है। क्या पानी दोनों के लिए अलग अलग था? सेम था। क्या पानी की गहराई अलग अलग थी? सेम थी। एक तैर के बाहर निकल गया और एक डूब गया। क्या दोनों ने मेहनत नहीं की? मेहनत भी दोनों ने की बाहर निकलने के लिए, लेकिन एक तैरना जानता था, उसने तैरना सीखा हुआ था, इसलिए वो तैरकर बाहर निकल आया। और जिसने तैरना सीखा हुआ नहीं था, कोशिश तो उसने ही बहुत की, लेकिन वो डूब गया। जीवन के हर क्षेत्र में यही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। जो लोग बिना सीखे इसको करते हैं, कोशिश तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन वो भी छटपट आके कहीं और धीरे धीरे कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इसको सीखा नहीं, कभी इसको जाना नहीं। आज हम बात करेंगे उन बातों पर कि हमें छोटी छोटी वो बातें, वो काम क्या करने हैं ताकि हम भी इसको सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग को पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े व्यवसाय में से एक व्यवसाय है ये। लेकिन ये व्यवसाय किन लोगों के लिए है? ये व्यवसाय उन लोगों के लिए है जो इसे समझ रहे हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, इससे बड़ी इंडस्ट्री शायद ही कोई हो। इंडिया में बहुत संभावनाएं हैं। पीछे करीब 8-9 महीने, साल भर के दौरान जो कोरोना वायरस आया है, तब बहुत लोगों के व्यापार चौपट हुए हैं। आज किसी से पूछो काम धंधा कैसा चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना कोरोना काल से पहले चल रहा था। नौकरी वाले से पूछो, उसकी या तो नौकरी जा चुकी है
या सैलरी कट हो चुकी है, किसी को 20% कट हुई है, किसी को 30% कट हुई है। यानी कि हर आदमी चाहता है आज पैसा कमाना, सेकंड ऑप्शन की तलाश में है, लेकिन हम लोग उसको बता नहीं पा रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज लोगों को जरूरत है स्वास्थ्य की। एक वायरस ने सबको हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, मात्र एक वायरस ने। जो ये कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो सरवाइव कर पा रहा है, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो यानी कि हेल्थ के प्रति भी हमें अवेयर होना है। आज हेल्थ के प्रति लोग अवेयर हैं और ठीक होना चाह रहे हैं, स्वस्थ रहना चाह रहे हैं। हमारे पास इम्यूनिटी के लिए हमारा प्रोडक्ट्स है। एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे त्रिदेव को, डॉक्टर रमेश पाटिल सर को, धन्वंतरी कंपनी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हमको दिया है। तो जोरदार ताली तो बनती है धन्वंतरी कंपनी के लिए। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए इम्यूरिज का लोहा दुनिया मानेगी। अभी हिंदुस्तान में बहुत जगह मानना शुरू हो चुका। जो लोग टच में हैं उनको पता है कि महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड किया है इस प्रोडक्ट्स को, उन लोगों ने भी यूज किया है, उन लोगों को भी धन्वंतरी कंपनी ने गिफ्ट दिया है। धन्वंतरी ने अपने हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया, उसकी आमदनी को डोनेट कर दिया कोरोना पीड़ितों के लिए। तो साथियों, हम बड़ी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे समय पे जुड़े हुए हैं। हर आदमी जो है आज सेकंड ऑप्शन की तलाश में है। हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, हर एक को वो ऑप्शन देने का, दिखाने का। तो हमें सिर्फ क्या होना है, जानकारियां लेनी है, जानकारियां देनी है। कंपनी के बारे में मुझे लगता है सबको पता है। कोई बंदा है जिसको नहीं पता, जो धन्वंतरी में अभी जुड़ा हुआ नहीं है? कोई है सब जिसकी एंट्री लगी हुई नहीं है? तो शायद हो सकता है भैया को इनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन धन्वंतरी कंपनी इस समय दुनिया की दी बेस्ट कंपनी है। जो धन्वंतरी कंपनी 12 साल से जिस चीज को लेकर चल रही है, इम्यूनिटी को लेकर चल रही है, आज पूरी दुनिया उसको बता रही है और धन्वंतरी कंपनी 12 साल से उस पर काम कर रही है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि समय से पहले हमें ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जो हमारे हाथ में है। हमें सिर्फ क्या करना है, परस्यू करना है, पहले खुद यूज करना है। जो भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, यदि वो धन्वंतरी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उन्हें पता है कितनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हमें यूजर बनना है। यूजर बनने के लिए जो भी धन्वंतरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरी कंपनी के यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आज तक हमारा कोई भी भला नहीं हुआ है, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज फायदा होगा, आज से फायदा होगा अगर हम लगातार उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है। हमें अपनी लिस्ट देखनी है कि धन्वंतरी कंपनी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट्स बना रही है जिसकी हमें जरूरत है, जो हम ऑलरेडी यूज करें। जैसे सभी लोग पेस्ट करते होंगे, लेकिन कोई कंपनी होगा। अब हमें कौन सा पेस्ट यूज करना है, धन्वंतरी कंपनी का। अगर कोई तेल लगाता है, अगर कोई शैम्पू लगाता है, अगर कोई क्रीम लगाता है, अगर कोई चाय पीता है, XYZ जो भी चीजें हैं सब धन्वंतरी कंपनी के पास है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें उन चीजों में बदलाव लाना है जो चीजें आज तक हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ अगर हम यूज नहीं करते तो मत करो इस कंपनी का भी, लेकिन अगर यूज कर रहे हो तो दूसरी कंपनी का यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनसे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितने लंबे समय से हम लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी उस टूथपेस्ट में से हमारी कार निकली, हमारा घर निकला, हमारा कोई सपना पूरा हुआ? ना हुआ, ना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर धन्वंतरी कंपनी के टूथपेस्ट को यूज करते हैं, टूथब्रश को यूज करते हैं, चाय पीते हैं और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही समय में यहाँ से हम लोग कार भी अचीव करेंगे। कुछ लोगों ने अचीव भी की हैं, आपकी जानकारी में भी हैं। कुछ लोगों ने अपने नए मकान भी बनाए हैं, कुछ लोग कर्ज मुक्त भी हुए हैं। ये सब संभव हुआ धन्वंतरी कंपनी की वजह से। यूजर हम लोग बन गए हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स को हमें शेयर करना, लोगों को बताना है। हमारी टेंडेंसी हम बताएंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन अब हमें धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। बता कौन पाएगा? जिसको प्रोडक्ट्स की जानकारी मुझे यूज कर रहा होगा, उस प्रोडक्ट्स में क्या खास बात है। जैसे अभी नया प्रोडक्ट्स आया है आयोजन 500+, मैं समझता हूँ इसकी जानकारी सबको होगी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो कंपनी लॉन्च कर रही है। कंपनी का
प्रोग्राम भी हो रहा है मार्च में, हमें जानकारी होगी। आगरा में है, 3 दिन के 2 सेशन है। नॉर्थन इंडिया में इतना बड़ा प्रोग्राम एक साथ पहली बार हो रहा है, 3 दिन का प्रोग्राम। तो अभी हमें क्या करना है, वहाँ लोगों को ले जाना है, खुद तो जाना ही है लेकिन लोगों को ले जाना है। अभी देखो आज हापुड़ में मीटिंग हो रही है, ज़्यादातर लोगों को जानकारी है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका कारण कुछ हो रहा है यहाँ बैठने का, जो लोग यहाँ नहीं हैं उनका भी कुछ ना कुछ कारण है ना आने का। ऐसे ही आगरे में जो प्रोग्राम है उसमें जाने का भी कुछ लोगों का कारण होगा। कुछ लोग खुद भी जाएंगे, कुछ लोगों को लेकर भी जाएंगे। हमें ही देखना है कि हम कितने लोगों को लेकर जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जो लोग मीटिंग में बैठेंगे वो पैसा कमाएंगे, जो लोग बोलेंगे वो उनसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और जिनके ज़्यादा लोग बैठेंगे वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो वो हमें देखना है कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं बहुत पैसा कमाना, और एक तरफ हम खुद भी नहीं बैठते मीटिंगों में, एक तरफ हम खुद भी नहीं बिठाते मीटिंगों में। हमें हर मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाना है। जितने ज़्यादा लोगों को हम मीटिंग में बिठाएंगे उतना बिजनेस करना आसान हो जाएगा, उतना पैसा ज़्यादा आएगा। क्योंकि मीटिंग में होता क्या है, मीटिंग में यहाँ लीडर्स आते हैं, बोलते हैं स्टेज से। जब यहाँ बोलते हैं तो कोई ना कोई लीडर की कोई ना कोई बात हमें क्लिक कर जाती है। जब कोई बात हमें अच्छी लगती है, क्लिक करती है, तब हम क्या करते हैं, हम उस लीडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो लीडर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या अचीवमेंट ले रहा है। जैसे दीपक जी हैं, शायद पहले कभी भी विदेश यात्रा नहीं की, धनवंतरी में आने के बाद विदेश में भी घूमे आए। बहुत सारे लोग ऐसे जो विद फैमिली गोवा भी गए धनवंतरी की तरफ से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार भी अचीव की हैं। मेन चीज़ क्या है कि बहुत बड़ा अथाह सागर है ये। जैसे नदी नालों में हम देखते हैं ऊपर ऊपर क्या तैरता रहता है, ऊपर बिस्लेरी की बोतल, बियर के टीन, पॉलिथीन, कूड़ा करकट ऊपर रहता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें हैं, जो मोती हैं, सीप है, वो सब गहराई में होते हैं। इसमें गहराई में हमें उतरना पड़ेगा। ऊपर तो हमारे हाथ वही आएगा जो ऊपर ऊपर है। अगर हमें इसके असली तत्व को ढूंढना है, खोजना है, तो जड़ में उतरना पड़ेगा, गहरा उतरना पड़ेगा। गहरा उतरने के लिए प्रोग्राम्स हैं, लीडर्स हैं। जो भी हमारे अपलाइन में कोई भी लीडर जो एक्टिव लीडर है, जो अपने एक्टिव लीडर का मतलब क्या है, जो अपने कैडर बदल रहा हो, जो अपनी इनकम बढ़ा रहा हो रेगुलर, जो पिन बदल रहा हो, जो टीम साइज बढ़ा रहा हो, जो ऑफर्स मैक्सिमम ऑफर्स अचीव कर रहा हो, उसको पकड़ना है, उसके जैसा बनना है। जो भी वो कर रहे हैं वो हमें करना है। सिंपल से काम वो भी क्या कर रहे हैं, वो सब इस प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक पहुँच गए हैं। वो थके नहीं हैं, वो रुके नहीं हैं। हमें भी थकना नहीं है, हमें भी रुकना नहीं है, हमें भी लगातार चलना है। परिस्थितियाँ कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होंगी, कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होगी। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। परिस्थिति को से घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग लगातार काम करते रहते हैं वो लगातार मजबूत होते रहते हैं, अगर वो फील्ड में काम कर रहे हैं। ज्वाइन होने से कभी कुछ नहीं होता, हजारों लाखों लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन चंद लोग ही क्यों स्टेज पे पहुंचते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है, अपनी आदतों में बदलाव किया है। उन्हें भी नहीं अच्छा लगता लोगों को प्लान देना, लेकिन प्लान देते हैं। उन्हें भी नहीं अच्छा लगता मीटिंगों में जाना, लेकिन टाइम से जाते हैं। उन्हें भी नहीं अच्छा लगता लिस्ट बनाना, प्रोडक्ट्स यूज़ करना, फॉलो अप करना, लोगों की ना सुनना, लेकिन उन सबसे ऊपर गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। वही हमें करना है। हमें हर वो काम छोटे छोटे लगातार करने, कोई करे ना करे मुझे करने, ये कमिटमेंट अपने आप से लेना, क्योंकि सपने मेरे हैं तो पूरे भी मुझे करने हैं। सपने मेरे हैं तो मुझे ही पूरे करने हैं, अपने आप से पूरे करने हैं। पॉजिटिव रहना है, माहौल का सारा असर होता है। जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। आज हम जो है ऐसी संगत में बैठते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज होता है। 2 4 6 महीने में हम भी मारपीट करना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं यदि हम कहीं मंदिर में सत्संग में जाना शुरू कर दें तो 2 4 6 दिन में हमें भी हनुमान चालीसा रट जाएगी, चाहे हमने बोली हो या ना बोली हो। कुछ ना कुछ पंक्तियां रट जाएंगी। क्यों? वो माहौल का असर है। अगर आज हम अपना कैडर नहीं बदल पा रहे हैं, आज अगर हम इनकम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आज हम टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है उस माहौल में बैठने की, उन लोगों के बीच में बैठने की।
अभी उन लोगों वो लोग कहाँ मिलेंगे? वो लोग स्टेज पर मिलेंगे। हमें क्या करना है? हर वो मीटिंग अटेंड करनी है जो आने वाली मीटिंग है। और एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जितने बड़े प्रोग्राम जो जितने ज़्यादा अटेंड कर लेगा और ज़्यादा लोगों को अटेंड करवा देगा उतना पैसा उसकी तरफ आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? खुद प्रोग्राम अटेंड करने हैं। कोई हमारे साथ आए या ना आए, हमें जाना है। क्यों? सपने किसके हैं? सपने मेरे तो पूरे मैं करूँगा। गाड़ी अगर मैं लूँगा तो मज़े कौन लेगा उस गाड़ी में? मैं, मेरा परिवार। अगर मैं अच्छा घर लूँगा तो उस घर में कौन रहेगा? मैं, मेरा परिवार। अगर मैं विदेश यात्रा करूँगा उसके मज़े कौन लेगा विदेश यात्रा के? मैं और मेरा परिवार। तो क्या चीज़ है? अब जब सपने मेरे हैं, मज़े मैं लूँगा, तो मेहनत कौन करेगा? मुझे करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है? मेहनत यही करनी है कि जो भी प्रोग्राम, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, दो तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं बहुत मेहनत लगा के, बहुत मुश्किल से। एक है बहुत कम मेहनत लगा के, बहुत आसानी से। वो आसानी से कैसे होगा? सीखते रहो, मीटिंगों में बैठते रहो, लोगों को बिठाते रहो। सीखते रहो, मीटिंग में बैठते रहो, लोगों को बिठाते रहो। आज भी एक पहल की गई है लॉकडाउन के बाद कि कुछ लोगों को यहाँ पर बिठाया जाए, कुछ लोग एक साथ आए। हो सकता है कि आज हम लोग जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई ना कोई आज डिसीजन ले कि नहीं मेरे को करना है ये काम, मेरे को कल से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। मैं यार पेस्ट नहीं कर रहा धन्वंतरी का, मैं सॉक्स नहीं पहन रहा धन्वंतरी की, मैं धन्वंतरी का स्मृति रिच अपने बच्चों को नहीं पिला रहा, मैं अपने बड़े बूढ़ों को कैल्शियम नहीं खिला रहा हूँ धन्वंतरी का ना, मैं अब कराऊंगा। खिला तो रहे हैं, कुछ ना कुछ और खिला रहे हैं। अब हमें धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स पे आना है, क्योंकि हमारे सारे सपने ये कंपनी जो है, ये प्रोडक्ट्स जो हैं, यही पूरे करेंगे। हमें नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क कैसे बनाया जाता है ये सीखना पड़ता है। एक जो नया बंदा जुड़ता है वो घबराता है कि मैं लोगों से बात करूंगा, पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उसका पोस्चर ऐसा नहीं है। देखो, अगर बारिश होती है तो छाता क्या करता है? क्या बारिश को रोक देता है? बारिश को रोकता नहीं है, लेकिन बारिश में खड़े होने का हौसला देता है, कॉन्फिडेंस देता है। जो ये मीटिंग है, जो ये अपलाइन का साथ है, ये क्या करेंगे? हमारी प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन सोल्व करने की ताकत हमें बढ़ाएंगे हमारी। जब हम मीटिंगों में आते हैं हमें विश्वास होता है कि भी ऐसे ऐसे लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना तो कोई एजुकेशन की सीमा है कि इतना पढ़ा लिखा होगा तभी हो पाएगा, ना ही कोई रंग रूप की, ना कोई आयु की सीमा है, ना कोई लिंग भेद की, ना जाति भेद की, किसी भी तरह की कोई भी सीमा नहीं है। जिसके अंदर आग है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके कुछ सपने हैं, लेकिन उसको सपने पूरे करने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो करोड़ों रुपए खर्च करे, शोरूम डाले और वो करे, उस तरह नहीं है। तो एक आम आदमी छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी इस काम को शुरू कर सकता है, और यदि वो लगातार सीखता रहता है तो कल को उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन वो तभी पूरे होंगे जब वो सीखेगा और उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करेगा। हमें प्लान देना है, नहीं आता भैया सीख लो। फॉलो नहीं आता, सीख लो। इनविटेशन नहीं आता, सीख लो। सीखने से हर काम हो जाता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो सीखने सिखाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। इसके लिए YouTube पर प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए मीटिंग्स हैं, इसके लिए अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं हम लोग। क्योंकि एक एक्टिव अपलाइन जो है वो चाहता है, क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरे ग्रुप में जो भी साथी हैं जो एक सपना लेके आए हैं, उनका सपना पूरा होना चाहिए। वो सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन हम सपोर्ट लेने को तैयार नहीं है। यहाँ सपोर्ट से मतलब पैसों से नहीं है, यहाँ सपोर्ट से मतलब है एक सही रास्ता दिखाने से। अगर हम सही रास्ता दिखाने को तैयार हैं, देखने को तैयार हैं, तो हम हर उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। हर उस चीज़ को जो भी हमने सोचा है, हमारे परिवार ने सोचा है। जो लोग इसको बिजनेस मानते हैं वो इसको रोज करते हैं, रेगुलर, जैसे और काम कर रहे हैं। एक दुकानदार है, रोज दुकान खोलता है। एक व्यापारी है, रोज व्यापार करता है। लेकिन एक नेटवर्कर जो है वो रोज प्लान नहीं दिखाता। जो सीरियस है वो दिखाता है, रोज दिखाता है। जब हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं, प्लान दिखाते 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 दिखाते, तब प्लान दिखाना नहीं पड़ता, लोग अपना आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। वो पोस्चर कब आएगा? वो पोस्चर जब आएगा जब हम उन चीज़ों से आगे निकल जाएंगे, यानी कि ऑटो मोड पर वो काम होने लगेगा। प्लान दिखाना आ गया है, लोगों से बात करनी आ गई है, लोग ही लोग तो हैं।
हर आदमी को जरूरत है पैसे की, कौन नहीं चाहता पैसा, लेकिन हम बता नहीं पा रहे। ऐसे मान के चलो एक घर में गृहिणी है, प्याज खत्म हो गई है, उसने अपने पति से कहा कि अगर प्याज वाला मिले तो प्याज ले लेना। बाहर एक ठेले वाला ठेला लेके जा रहा है, वो कह रहा आलू ले लो, गोभी ले लो, मेथी ले लो, टमाटर ले लो, कोई ध्यान नहीं दे रहा घर वाला हो। लेकिन जैसे वो कहता है प्याज ले लो, तुरंत घरवाली के कान में आवाज जाती है प्याज ले लो, प्याज उसको चाहिए, वो तुरंत भाग के जाती है और प्याज ले लेती है, अपने हस्बैंड से कहती जाओ प्याज ले जाओ, प्याज वाला आ गया है। वो प्याज वाला दरअसल कर क्या रहा है, वो अपना प्लान शो कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, जिसको जरूरत है वो अपना आप उसके पास आ रहा है। जो ठेले वाला सब्जी वाला है, सुबह को ठेला लेके निकलता है, ठेला भर के लेके निकलता है और शाम तक बेच के घर खाली ठेला लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लोगों को सब्जी की जरूरत है। वही चीज यहाँ पर है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को व्यवसाय, लोगों को एक सेकंड इनकम, एक पार्ट टाइम फुल टाइम करने का हमारे पास एक अवसर है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। अगर वो ठेले वाला चुपचाप जब बिना आवाज लगाए अपनी सब्जियों को इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से इस मोहल्ले घुमाता चला जाए तो शायद उतनी सब्जी नहीं बिक पाएंगी, शायद बहुत कम सब्जी बिक पाएंगी। लेकिन वो प्लान शो कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, वो तो सिर्फ अपनी जीविका के लिए काम कर रहा है। हम लोग अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। हमें भी उतना कमिटमेंट होना चाहिए। हर आने वाले आदमी में हमें संभावनाएं देखनी चाहिए कि भी मैं इसकी जिंदगी बदलने में इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जब हमारा पोस्टर ऐसा हो जाता है कि मैं इसकी, हम मिलके इसकी जिंदगी बदलेंगे, तो उस आदमी की जिंदगी तो अपना आप बदलेगी। सिर्फ उससे बदलाव कहाँ करना है? अपने नजरिए में बदलाव करना है। जिसका नजरिया जितना पॉजिटिव होगा चीजों को लेकर, वो उतना आगे जाएगा, वो उतना अच्छे से उस बदलाव के द्वारा अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यह है, जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उसके पास उतना बड़ा पैसा होगा। हमें क्या करना है? टीम साइज बढ़ाना है। टीम साइज बनाने के लिए कंपनियां अपने ऑफर निकालती हैं, हमें उस ऑफर को देखना है। जैसे हर महीने ऑफर धनवंतरी कंपनी निकालती है, इस महीने भी ऑफर निकाल रखा है। हमें देखना है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है। अगर हमारे पास टीम साइज बहुत छोटा है तो हमें सबसे छोटे ऑफर को पकड़ना है, और यदि हमारे पास टीम साइज बहुत बड़ा है तो हमें सबसे बड़े ऑफर को पकड़ना है, एक प्लानिंग के तहत पकड़ना है। और हमें करना क्या है? हमने नीचे वाले उन लोगों को छांटना है जो छोटा छोटा ऑफर करना चाह रहे हैं। जब हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों का छोटा छोटा ऑफर करवाएंगे तो अपना बड़ा ऑफर अपना आप हो जाएगा। हमें उस ऑफर की बारीकी को समझना है। पैसा बाय डिफॉल्ट अपना आएगा। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें अपने पैसे के पीछे नहीं भागना। हमें जो अपने टीम में सीरियस लोग हैं, जो अपने सपने के लिए भाग रहे हैं, उनके सपने पूरे कराने में उनकी हेल्प करनी है। एक दफा को हो सकता है अपनी रॉयल्टी छूट जाए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि या तो हमारी रॉयल्टी उठेगी या तो हमारे डाउनलाइन वाले की रॉयल्टी उठेगी, तो हमें 100% ये कोशिश करनी है कि उसकी रॉयल्टी उठे। क्योंकि उसकी रॉयल्टी उठेगी, उसका मनोबल उठेगा। अगर उसका मनोबल जिंदा रहेगा तो वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं देखना, हमें अपने टीम के हर उस मेंबर को जो कुछ करना चाह रहा है, जो विश्वास के साथ MLM में आया है, उसके विश्वास को ताकत देनी है, उसको अचीवमेंट कराना है। अभी हम लोग बेसिक चीजें जान गए हैं कि प्लान देना सीखना है, लोगों को इनवाइट करना सीखना है, फॉलो अप करना सीखना है। फॉलो अप क्या होता है? कि उसको सही निर्णय लेने में मदद करना। भैया क्या काम करते हो? भैया मैं नौकरी कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ करना चाहते हो जिंदगी में? हाँ जी भैया मैं ये चाहता हूँ। तो जो वो चाहता है वो आज, और उसके पीछे जो गैप है उसको फिल करना है एक्शन के द्वारा, कि भाई ये काम करो, वो चीज प्राप्त हो जाएगी, और हेल्प करना है उसको उन चीजों को प्राप्त करने में। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक पूरी टीम खड़ी हुई है आपको उठाने के लिए। रूटीन के कामों में ऐसा नहीं होता। जो भी काम कर रहे हैं हम अकेला कर रहे हैं, उसके नफे और नुकसान के अकेले जिम्मेदार हैं। अगर मेरी दुकान है तो मैं दुकान में लाभ हो या हानि हो मेरे अकेले पे डिपेंड करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी टीम होती है, हमारे सीनियर्स होते हैं जो हमें हर मुसीबत से निकाल के ले जाते हैं। हमें क्या करना है? अपने सीनियर्स का सम्मान करना है। यहाँ पर सीनियरों के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के जैसे होते हैं, माँ बाप के जैसे होते हैं।
हमें उन्हें माँ बाप जैसा मानना है। माँ बाप जैसा मानने से मतलब क्या है? जैसे हम हमारे माँ बाप अच्छे हो या बुरे हो, हम उन्हें बदल नहीं सकते, स्वीकार करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आ गए हैं और अच्छी कंपनी का चुनाव हमने कर लिया है, अच्छी कंपनी का चुनाव हमने कर लिया है, तब हमें अब क्या करना है? हर तरह से इस कंपनी को स्वीकार करना है और विश्वास करना है कि जिस मकसद से, जिस सपने को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ से पूरा होगा। अगर पूरे होने में कोई भी परेशानी, दिक्कत आ रही है, तो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं हमें गाइड करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से गुजर चुके हैं, वो उस दौर को बहुत पीछे छोड़ा चुके हैं। हमें क्या करना है? सीनियर को पकड़ना है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो या तो हम प्लान नहीं दे रहे हैं या हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें लगातार अपनी प्रोग्रेस खुद चेक कर लो। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं ब्लड रिपोर्ट दिखाओ, ब्लड रिपोर्ट देख के जाते हैं तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तुम्हें पी लिया है, तुम्हारा किडनी काम नहीं करी, तुम्हारा लीवर कम काम कर रहा है, वो रिपोर्ट देख के कह देता है। वो यहाँ पे एक सीनियर करता है। अगर उसे दिखाओ कि इस महीने में कितने प्लान दिए हैं, कितनी मीटिंग अटेंड की है, कितने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, कितने सेल किए हैं, कितने मरीजों से बात की है, वो बता देगा बिजनेस चल रहा है क्यों नहीं चल रहा। और अगर हम थोड़े से भी जानकार हैं तो अपनी प्रोग्रेस खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में हमने कितने प्लान दिए। महीने में प्लान तो नहीं दिया 5 भी, और हम सोच रहे हैं कि हमारी बाइक आ जाएगी, हमारी गाड़ी आ जाएगी, हमारा घर आ जाएगा, या हम विदेश यात्रा करेंगे, कभी भी संभव नहीं है। शुरुआत हमें एक एक से करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि इस साल में मैं डायमंड बनूंगा या बनूंगा। हमें क्या सोचना है कि आज शाम तक मैं क्या करूंगा, आज शाम तक, बस आज शाम को एक प्लान देके ही घर में घुसूंगा, आज एक प्रोडक्ट सेल करके घर में घुसूंगा, आज एक आदमी से बात ही करूंगा, आज एक को इन्वाइट ही करूंगा प्लान के लिए। यानी कि सिर्फ आज घर में जब घुसूंगा या खाना तब खाऊंगा जब एक प्लान दे दूंगा। ज्वाइनिंग लाना हमारे हाथ में नहीं है, प्लान देना हमारे हाथ में है। जितना ज्यादा हम प्लान देते चले जाएंगे उतने हम एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। अगर कोई आज घबरा रहा है तो वो इस वजह से घबरा रहा है क्योंकि उसने लगातार काम नहीं किया, लगातार प्लान नहीं दिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम बनाने का काम है। जिसके बाद जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। टीम बनेगी प्लान दिखाने से, टीम बनेगी ज्यादा लोग मीटिंग में लाके लोगों को प्लान सिखाने से। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग प्लान देने वाले होंगे उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। हमें क्या करना है? एनालाइज करना है कि हमारी टीम में कितने लोग प्लान दे रहे हैं, क्या मैं प्लान दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ रोज, या मेरी टीम में कितने लोग प्लान दे रहे हैं। आज तक जो हुआ ऑन दो, आज 10 जनवरी है, समय करीब 12:30-1 बज रहा है दिन का 2021। आज से पहले की जिंदगी हमारी एक होनी चाहिए और आज के बाद की जिंदगी एक होनी चाहिए। आज के बाद हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि अब मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा, रोज प्लान दूंगा, एक प्लान रोज दूंगा, तभी घर में घुसूंगा और अपनी टीम में प्लान देने वाले लोगों को तैयार करूंगा। जब ये चीज होनी शुरू हो जाएगी, एक आदमी एक दिन में एक प्लान देगा, अगर उसकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग प्लान दे रहे हैं, एक ही प्लान हर आदमी दे रहा है, तो 100 प्लान रोज हो रहे हैं। बुरे से बुरा एक एवरेज भी होता है कि 10% 20% लोग शुरुआत में आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में इतना अच्छा प्लान देना नहीं आता, लेकिन प्लान दे के एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन अगर 10% 20% भी आ रहे हैं तो 10 लोग टीम में नहीं आ रहे हैं। अगर इस रेशो को एक महीने देखो तो 300 लोग आते हैं 30 दिन में। बिजनेस तो अपना मल्टीपल होगा, लेवल तो अपना आप अचीवमेंट होंगे, ऑफर तो अपना आप अचीव होंगे। कब होंगे? जब हम शुरुआत अपने आप से करेंगे। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें प्लान रोज देना, लोग रोज बात करनी है। जिस दिन हम इस ट्रैक पे आ गए, ये सिर्फ माइंड का खेल है। हमने माइंड से मान लिया कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में हम इतना प्राप्त कर सकते हैं। आज जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है हमारे साथ, उसका सिंपल सा सीधा सा एक कारण है, या तो वो देख नहीं पाए या तो हम दिखा नहीं पाए। हमें क्या करना है? लगातार लोगों को मीटिंगों में लेके आना है, लगातार मीटिंगों में बिठाना है। जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा होगी वो हमारे साथ आते चले जाएंगे, जिसके अंदर इच्छा नहीं होगी धीरे 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 हटते चले जाएंगे। हमें एक रोल मॉडल बनना है, हमें एक ब्रांड बनना है। ब्रांड कब बनेंगे? ब्रांड हम जब बनेंगे जब हम लगातार मीटिंग लेते रहेंगे, लगातार हम लोग जो है मीटिंगों में बैठते रहेंगे, लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाते रहेंगे। प्रोडक्ट्स यूज करने सारी बातें हैं। एक टारगेट ले लो आज, जिसका जो भी परसेंटेज लेवल है, कोई 24% पे आ जाए तो उसे कमिटमेंट ये नहीं करना कि मैं डायमंड कब तक करूंगा, उसको करना है कि मैं 27%। जो अगला लेवल है ना, वो अगला लेवल पकड़ना है सिर्फ, कि अगला लेवल में 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में करूंगा। और यदि वो नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं पता कैसे होगा, तो अपने एक्टिव सीनियर के साथ बैठे डिस्कस करें, सर मेरा 24% लेवल में 27 होना चाह रहा हूँ, कितने
बिजनेस वॉल्यूम पे मैं हो जाऊंगा और कैसे कैसे हो जाऊंगा। कोई पल है तो बात करे कि मैं रूबी बनना चाह रहा हूँ, रूबी कैसे बनूं। कोई रूबी है वो बात करे मैं डायमंड बनना चाह रहा हूँ, कैसे बनूं। वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होगी, हमारी मेहनत और हमारे अपलाइन का अनुभव दोनों साथ काम करेंगे। अपलाइन का मार्गदर्शन हमारे साथ काम करेगा, मेहनत हमारी काम करेगी, रिजल्ट आएगा। इसमें दोनों की ग्रोथ होगी। हमें क्या करना है, अपनी ग्रोथ उस तरह करनी है, हमें अपनी टीमों को बिठाना है। आज सभी लोग हैं, लीडर्स हैं, बैठे हुए यहाँ पर, सबके पास कुछ ना कुछ टीम है। चाहे किसी के पास 2 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्या करना है, अगर उसमें से कोई भी काम करना चाह रहा है तो उसके साथ बैठना है, काउंसलिंग करनी है, उन्हें दिखाना है कि हम कितने अच्छे समय पर, कितनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी अपलाइनों के साथ जुड़े हुए हैं। बस अगर ये बात हम समझ गए तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। हमारे माइंड में बैठना चाहिए कि बड़ा आसान बिजनेस है, वास्तव में बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन हम इसे आसान मानते नहीं, आसान बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम इसको इसके तरीके से नहीं करते, इसको हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, उन्हें तजुर्बा अपने उस फील्ड का होता है। कोई डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी फील्ड का तजुर्बा है, कोई वकील है तो उसे वकालत का तजुर्बा है, कोई बिजनेसमैन है तो उसे व्यापार का तजुर्बा है। वो अपने उस तजुर्बे को यहाँ लगाने की कोशिश करता है। यहाँ उसका तजुर्बा काम नहीं आएगा, यहाँ का तजुर्बा काम आएगा, यहाँ का सिस्टम काम आएगा। हमें क्या करना है, वही बात, सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम समझना है। सिस्टम क्या कहता है, सीखना है और सिखवाना है। ज्यादा लोगों को सीखना है और सिखाना है। अगर हम इन चीजों को समझ गए, पहले सीखेंगे फिर सिखाएंगे, तो ये बिजनेस कभी भी नहीं रुकेगा। बड़ा आसान बिजनेस है, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना सीखे फील्ड में उतर जाते हैं, 10-5 लोगों से बात करते हैं, रिजल्ट आ नहीं पाता, हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। कन्विंस करने जाते हैं, कन्विंस होके आ जाते हैं, हमें लगता है यार वास्तव में ठीक कह रहा है सामने वाला, ये चीजें बेकार हैं, ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे, मैं इसके लिए नहीं हूं ना। हमें इसके हिसाब से चलना है। एक सिस्टम की ताकत होती है। एक आदमी अगर इस बिजनेस में कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, लेकिन एक लीडर अपने ग्रुप से करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, हफ्ते में करते हैं करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर। वो अकेले उस व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वो पूरे टीम की बात है। जितनी बड़ी टीम होती चली जाएगी उतना बड़ा पैसा आता चला जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। बार बार मैं ये बातें क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक बारी में दिमाग में ना बैठे। बार बार जब हम समझेंगे कि हमें लगातार करना क्या है, लगातार प्रोडक्ट्स यूज करने, लगातार लोगों से बात करनी, लगातार प्लान दिखाने, लगातार मीटिंगों में बैठना है, लगातार लोगों को मीटिंगों में बिठाना है, बिजनेस अपना होता चला जाएगा। ये अकेले व्यक्ति का बिजनेस नहीं है, ये एक टीम का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस है। हमें टीम बनानी है। नेटवर्क को हमें समझेंगे, एक कहीं तालाब है, झील है, जहां मछलियां हैं, कोई मछली पकड़ने जाता है, किसी के हाथ में एक लकड़ी है, आगे से पैनी है, वो मारता है, संभावना है एक तो मछली उसमें आ जाए। एक दूसरा है, उसने छोटा सा एक जाल ले रखा है और एक डंडी में बांध रखा है, उसको डालता है, निकालता है, हो सकता है 10-20 मछलियां आ जाए। लेकिन वहीं एक आदमी बहुत बड़ा नेट बना रखा है, नाव लेके निकलता है, नेट फेंक देता है और वापस आ जाता है, उसमें हजारों लाखों मछलियां आती हैं। काम तीनों ही कर रहे हैं मछली पकड़ने का। एक अकेला कोशिश कर रहा है, एक थोड़े से औजार से कर रहा है, एक सिस्टम से कर रहा है, एक नेट से कर रहा है। हमें भी उस नेट की पावर को समझना चाहिए। वो जो नेट से काम कर रहा है ना, वो एक पारी में बहुत बड़ा काम कर रहा है, वही हमें यहाँ काम करना है। हमें नेटवर्क बनाना है। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, हर आदमी एक आदमी को रोज ज्वाइन कराए तो 100 आदमी लोग रोज ज्वाइन होंगे। उसमें तुमने कितने कराए? सिर्फ एक। लेकिन टीम ने हर एक ने एक कराया, लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन बनाओ 100 लोगों का बना। इस ताकत को हमें समझना है। जब ये 100 से 1000 लोग हो जाएंगे काम करने वाले, 1000 से 10,000 लोग हो जाएंगे काम करने वाले, तो हमारी ताकत 10 गुनी होगी, तो हमारे रिजल्ट 10 गुने होंगे। हमें उस 10 गुने, 100 गुने, 1000 गुने, 10,000 गुने तक उसको लेके जाना है। वो एक सिस्टम के द्वारा ही संभव है। हमें हमेशा वो काम करने हैं, हमेशा उस सिस्टम को फॉलो करना है जो हमें हमारे सपनों की तरफ ले जाए। हम या तो बहाना बनाएंगे या तो पैसा बनाएंगे। आज ठंड है, आज प्लान नहीं दूंगा, आज जो है थका हुआ हूं, आज प्लान नहीं दूंगा, थका हुआ हूं, प्लान नहीं दूंगा, ठंड है, प्लान नहीं दूंगा, मीटिंग बहुत दूर हो रही है,
मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मीटिंग में टिकट रखा हुआ है, मीटिंग में नहीं जाऊंगा। ये बहाने हैं सारे। अगर मीटिंग हमारे शहर में भी होगी और जिसको नहीं आना होगा वो वहां पर भी नहीं आएगा, और मीटिंग दुनिया के किसी भी कोने में होगी, जिसको जाना होगा वो वहां भी जाएगा। हमें क्या करना है? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? उन लोगों को ढूंढना जो जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ रखना और उनकी जो चाहत है उसको पूरा कराने में हेल्प करना। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग ये है। लोग जो ढूंढ रहे हैं, हम जबरदस्ती क्या करते हैं, मेरा रुझान नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने में, मेरे को प्लान दिखाना आया है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं फोन भी उठाना बंद कर दूंगा, बात भी नहीं करूंगा। लेकिन वो तब कब संभव है? जब मैंने सीखा नहीं चीजों को। मुझे लगता है कि भी अगर सामने वाले का रुझान नहीं है तो बेवजह उसके पीछे ना पड़ा जाए। एक तरीका है फॉलो अप करने का, आने वाली मीटिंग की उसको सूचना दे दी जाए, उसके साथ बैठ के हेल्प की जाए। ये तभी संभव है जब हम चीजों को समझ के करेंगे। तो कहने को तो बहुत कुछ है, कितना ही कहते रहो।